बिन बादल वो बता देते हैं मौसम का हाल। उनकी बातों से आ जाता है राजनीतिक सेंसेक्स में उछाल। अपने हर भाषण में देते हैं वो कविता डाल। तो आज नाश्ते पर नेताजी में हम करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले से कुछ सवाल। स्वागत है आपका, आप ही के थोड़े से अंदाज में। तो आज नाश्ते पर क्या होगा हमारे साथ रामदास जी? मतलब यही मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कभी कभी देखता हूँ चैनल अस्ता। मैं कभी कभी देखता हूँ चैनल अस्ता, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ एबीपी न्यूज के एंकर मनोज लोईवाल के साथ नाश्ता। वैसा मैं नेता नहीं हूँ सस्ता, लेकिन आज मुझे अच्छा लगता है आपके साथ करने में नाश्ता। तो आप क्या खिलाएंगे हमें, कचौड़ी और खास्ता? मैं तो आदमी हूँ जैसा होता है लोहा, इसलिए मुझे अच्छा लगता है महाराष्ट्र का पोहा। तो महाराष्ट्र का पोहा भी मैं यहाँ आपके साथ मैं खा रहा हूँ। इडली भी मैं यहाँ का खा रहा हूँ, जो साउथ इंडिया की इडली होती है। उपमा है, उपमा भी खा रहा हूँ। अनार भी खा रहा हूँ और अमरूद भी यहाँ खा रहा हूँ। तो मतलब ऐसे कई आइटम यहाँ है और मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि मैं अभी नहीं रहा हूँ बच्चा, फिर मुझे क्यों नहीं लगेगा आपके साथ करने में, नाश्ता करने में अच्छा। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है। क्या और बात कर रहे हैं, सच्चा? हाँ। देखिए, आपके साथ मुझे ऐसा लगता है कि सवालों के जवाब से ज्यादा कविताएं मिलेंगी। हाँ। तो नाश्ते में तो आपने बता दिया मुझे, क्या राजनीति में भी एक अनार 100 बीमार हैं? हाँ, राजनीति में नाश्ता मतलब नाश्ता करने के बगैर राजनीति होती नहीं है। राजनीति में तो नाश्ता होना ही चाहिए, तो नाश्ता तो अपन करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपसे अगर एक सवाल किया जाए तो आप उसे एक ही जवाब को, एक ही सेंटेंस को कई अंदाज में कह सकते हैं? सच्चाई है इसमें? मुझे आदत है, मुझे कविता लिखने की आदत है। और मैं जब बोलता हूँ तब मैं ज्यादा अटैक नहीं करता हूँ, मैं वार करता हूँ। उन वार से किसी को ज्यादा झिझक बना हूँ। इसी तरह की भाषा से मुझे आदत है, मुझे बोलने की। हंसते हंसते मैं लोगों को हंसाता भी हूँ। और आपको मालूम है कि एक भाषण में वैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी कभी हंसते नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में आज तक किसने भी नरेंद्र मोदी जी को हंसाया नहीं। लेकिन मैंने मेरे भाषण में नरेंद्र मोदी जी को हंसाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हंसाते हंसाते राहुल गांधी को फंसाया है। मतलब राहुल गांधी को भी मैंने अपील की है बहुत बार। तो मुझे ऐसी आदत है कि कम शब्दों में ज्यादा बात करने की कोशिश मैं करता हूँ। इसे काफिया भी कहते हैं, तकिया कलाम भी कहते हैं, काफिया भी कहते हैं कि आखिरी वर्ड को, आखिरी शब्द जो हो हर सेंटेंस का, वो उसी तरह से मैचिंग करता रहे। आप इसे कविता कहते हैं कि काफिया कहते हैं, और क्यों कहते हैं? कविता तो पूरी कविता होती नहीं है, लेकिन अभी मुझे चारोली जो होती है वो लिखने की आदत है। मुझे जो सब्जेक्ट होता है उधर ही मैं लिखता हूँ। मैं कोई लिख के लाता नहीं हूँ। जो पार्लियामेंट में मुझे बोलना होता है, सभा में मुझे बोलना होता है, तो जब मैं मेरे यमक को जोड़ने का मैं काम करता हूँ, तो वो हर आदमी को, सुनने वाले को बहुत बड़ा इफेक्टिव होता है। और मैं प्लेन में उतरता हूँ तो मुझे 10-20 लोग आकर मिलते हैं और बोलते हैं कि आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगती है, पार्लियामेंट में आप बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इसी तरह मतलब कई लोग मुझे मिलते रहते हैं। बॉलीवुड से ऑफर नहीं आया कभी कविता लिखने के लिए, डायलॉग लिखने के लिए, या कोई सिनेमा से कि इसके लिए भी लिखिए? ऐसे कोई आए नहीं, क्योंकि अभी मैं बिजी रहता हूँ। लेकिन मैं डायलॉग करने में तो मैं बहुत एक्टिव हूँ। डायलॉग करने में इतने खास कोई कविता ऐसी नहीं लिख सकते, लेकिन मैं 2 मिनट में मैं लिखता हूँ। नहीं, मैं ये पूछना चाहती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार लालू प्रसाद यादव ने इस चुनाव के पहले पूछा है कि आपका तो कोई परिवार है ही नहीं, तो फिर आप परिवारवाद के बारे में जो सवाल उठाते हैं उसको कैसे देखते हैं? मोदी के परिवार के जवाब। मुझे लगता है कि जो मतलब लालू जी को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि रबड़ी देवी, तेजस्वी और तेज प्रसाद जी, ये है लालू जी का परिवार। रबड़ी देवी, तेजस्वी और तेजपाल जी है लालू जी का, और मिसा है लालू जी का
परिवार, लेकिन सारा देश है मोदी जी का परिवार। इसलिए इंडिया आघाड़ी की हो जाएगी हार। इसलिए इंडिया आघाड़ी की हो जाएगी हार और हम करते रहेंगे विरोधी दलों पर जबरदस्त वार। तो ये मतलब ये आने वाले इसमें हार जाएंगे। इसी तरह की बातें करना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी का इस तरह अपमान करना ये अच्छी बात नहीं है। लालू जी एक अच्छे नेता है, सोशलिस्ट नेता है, सुसंस्कृत नेता है, तो उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि मोदी जी का परिवार, तो हर आदमी बोल रहा है कि मोदी जी का हमारा परिवार है, तो पूरा देश मोदी जी का परिवार है। मोदी जी ने खुद ही मतलब लोगों के सामने अपनी भूमिका रखी है। आपने तो कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, 4 दशक की राजनीति में कई प्रधानमंत्री, कई मंत्रियों को देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आपको स्पेशल क्या नजर आता है? आप उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। मोदी के बारे में तो हमारा स्नेह है, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और मैंने प्रधानमंत्री देखे हैं। मैंने नरसिंह राव जी मुझे बहुत अच्छे तरह जानते थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और उसके पहले हम कांग्रेस पार्टी अलायंस में थे, तब मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था, 98, 99 और 2004। तो 2009 तक मैं 3 बार लोकसभा में था। चौथी बार मैं शिरडी महाराष्ट्र से मैं जीत कर नहीं आया था, मेरी हार हुई थी। लेकिन जब 1998 में जब हम चुनकर आए थे, तब हम कांग्रेस अलायंस में जरूर थे। लेकिन तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे थे। उसके पहले भी शायद देवे गौड़ा और गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, वो भी मुझे अच्छी तरह जानते थे। तब मैं एमपी नहीं था। तो मतलब लेकिन नरसिंह राव जी जो है, नरसिंह राव जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध अच्छे थे। तो मराठी भी अच्छा बोलते थे। कभी कभी प्रधानमंत्री के नाते हमारा दलित प्रांतर का मूवमेंट चलता था, तो दलित प्रांतर के मूवमेंट के माध्यम से कभी प्रधानमंत्री को, कई मुख्यमंत्रियों को मिलने का काम हमेशा करते रहते थे। दलितों के जो सवाल होते थे, गरीबों के सवाल होते थे, झुग्गी झोपड़ी वालों के सवाल होते थे। बाकी प्रधानमंत्रियों में और प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है? बाकी पुराने प्रधानमंत्रियों में, पूर्व प्रधानमंत्रियों में और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या अंतर देखते हैं आप? अंतर मतलब बाकी के प्रधानमंत्री भी थे, बाकी नरसिंह राव जी भी सीरियस प्रधानमंत्री थे। लेकिन जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। देवे गौड़ा और गुजराल के टाइम पर कोई इतना विशेष देश की प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन अटल जी के टाइम पर जो नेशनल हाईवेज है, उस नेशनल हाईवेज को ज्यादा फंडिंग देकर, पहले कांग्रेस के कार्यकाल में सभी नेशनल हाईवेज सिंगल ही रहते थे। एक कुछ रोड ऐसे थे 4 लेन वाले, लेकिन 90% रोड नेशनल हाईवेज सिंगल ही रहते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी आने के बाद उन्होंने बहुत सारा फंडिंग उसके लिए किया और नेशनल हाईवे 4 लेन बनने लगे, 6 लेन बनने लगे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आने के बाद नरेंद्र मोदी जी सोच कर कदम उठाते हैं। नरेंद्र मोदी जी मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भूमिका लेकर, वो जरूर हिंदू है, ओबीसी है, लेकिन हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी हिंदू ही नहीं है, कल बोलेगे भारतीय नहीं है, बाद में बोलेगे ये मतलब ऐसे जो आरोप लगते रहते वो अच्छी बात नहीं है। आरोप करो, आपको अधिकार है लोकतंत्र में। जो प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनको हराने के लिए तुम ये सब एक साथ आ रहे हैं। जो अच्छे काम होते हैं उसके लिए तो अच्छा बोलना चाहिए। लोकतंत्र की परंपरा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, संविधान में सर्वधर्म समभाव की तो शिक्षा ही है, लेकिन एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने की भावना भी उसमें है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सत्ताधारी और अपोजिशन मिलजुल कर काम करते हैं। तो अभी क्या लोकतंत्र कमजोर नहीं है कि मजबूत है? नहीं, लोकतंत्र मजबूत है ही, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह भी
लेकिन एक बात अच्छी है कि हर पार्लियामेंट सेशन के पहले प्रधानमंत्री ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं। उसमें कांग्रेस सहित सभी पार्टी के नेता लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं। हाउस का कामकाज अच्छा चलना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री आते हैं और सब मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसी तरह की चर्चा होती है। लेकिन बहुत बार राहुल पार्लियामेंट गांधी में संसद में इस बार कम दिखे, इस वाले सेशन में राहुल गांधी इस सेशन में संसद में कम दिखे। हाँ, राहुल गांधी सेशन उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको यात्रा अच्छी लगती है। वो तो भारत यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो के लिए निकले हैं, लेकिन अभी भारत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो तो भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत एक साथ है। और बाबा साहब के संविधान ने भारत ऐसा जोड़ा है कि उसको तोड़ने की किसमें भी ताकत नहीं है। ये छोटे मोटे विवाद होते हैं, छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन मोदी जी पर आरोप लगाने के लिए हम भारत जोड़ो, ये जो भारत तोड़ रहे हैं, हम क्या भारत तोड़ रहे हैं? हम तो भारत जोड़ रहे हैं। हम तो, मोदी जी ने बोला है कि पूरा भारत मेरा परिवार है। इसका मतलब राहुल गांधी भी उनके परिवार के हैं, सोनिया गांधी उनके परिवार के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके परिवार के हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी वाली उनके परिवार के हो गए, ममता जी हुई, सब पार्टी के लोग जो है उनके परिवार के हो गए। मुझे लगता है कि एज ए देश के प्रधानमंत्री के नाते पूरा देश का 140 जो आबादी है वो उनका परिवार है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में आना चाहिए। अगर उनको पार्लियामेंट जो उनकी लोकसभा सीटें चली गई थी, उनके ऊपर जब सूरत में जब उनके ऊपर आरोप लगा था सभी मोदी चोर है, तो एक मोदी ने मतलब वहाँ सेशन कोर्ट में केस की थी सूरत के, और उसमें उनको तो सजा हुई थी, उसमें उनकी मेंबरशिप चली गई थी। क्योंकि वहाँ नियम है कि कोई आदमी, कानून से कोई आदमी बड़ा नहीं होता है, कानून सबसे बड़ा होता है। तो कोर्ट ने उनको सजा सुनाने के बाद पार्लियामेंट्री जो नहीं, तो आप अभी राजनीति को कैसे देखते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है कि रामदास आठवले जी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, जिधर सत्ता आ रही होगी, जो पार्टी जीत रही होगी उसके साथ हो लेंगे और मंत्री बन जाएंगे? हाँ, तो मतलब लोग वो बोलते बात सही है कि मैं जहाँ सत्ता मिलती है उधर मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ उनको सत्ता मिलती है, और वो मुझे सत्ता में, वो भी खुद सत्ता में आते हैं, मुझे भी सत्ता में लेते हैं। आज तक की राजनीति मेरी ऐसी रही है कि जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, जब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था तो उनकी सत्ता आती थी, अभी मैं मोदी जी के साथ हूँ तो मोदी जी की सत्ता आती है। तो मुझे मेरे पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं है आज, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ बहुत अच्छी बात करते हैं, मुझे रामदास जी करके पुकारते हैं। और क्या मोदी जी सत्ता में इसलिए आते हैं क्योंकि आप उनके साथ हैं? नहीं, मतलब जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ उनकी सत्ता आती है तो मुझे भी सत्ता मिलनी चाहिए। तो मेरे जिसके साथ मेरी पार्टी का अलायंस है, उस पार्टी के अलायंस में उस पार्टी को सत्ता मिलती। जब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था तब कांग्रेस पार्टी को तो सत्ता मिली, यूपीए की सरकार आई, मुझे मंत्री नहीं बनाया, शरद पवार मंत्री बन गए, बाकी के लोग मंत्री बन गए, लेकिन मैं मेरे पार्टी का अकेला हूं इसीलिए मुझे मंत्री नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने, मैं अकेला होने के बावजूद मैं राज्यसभा का मेंबर हूं। मैं बीजेपी के अलायंस में आरपीआई के टिकट पर मैं महाराष्ट्र से चुनकर आया हूं राज्यसभा में। तो मोदी जी ने मुझे पहले बार ही मुझे मंत्रिमंडल में लिया। पहला उनका शपथ ग्रहण में थोड़ा कम लोगों का शपथ था, लेकिन 2 साल के बाद जो विस्तार हुआ था उसमें मुझे 8 साल पहले। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि आपका जुगाड़ बहुत अच्छा है? आप जहां रहते हैं अपने आप ठीक ठाक मंत्री बन जाते हैं। जुगाड़ है आपके पास? कोई फेविकोल है जो एकदम सत्ता से चिपक जाते हैं? नहीं, मंत्री तो बन जाता है। अभी मैं तो मंत्री पहली बार ही बना हूं। मैं जब कांग्रेस के साथ था तब उन्होंने मंत्री ने बनाया था मुझे। उनकी सत्ता तो आई थी, हम उनके साथ रहने के बाद सत्ता आई थी, मुझे मंत्री पद का आश्वासन भी दिया था। सोनिया गांधी जी ने, शरद पवार जी ने हमें मंत्री करने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। तो मैं क्यों रहूं उनके साथ? वादा पूरा न करने वालों के साथ मैं रहने का मतलब ही नहीं है। मेरी पार्टी सारे देश भर में काम करती है, मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ। तो जिस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ उस पार्टी को दिल से मैं सपोर्ट करता हूँ, उसके लिए मैं जंग पछाड़ता हूँ उनको सत्ता में लाने के लिए। तो पिछड़े वर्गों की राजनीति जो हो रही है, आपको लगता है कि इस समय जो राजनीति हो रही है उसमें
फ्री का खाना या बांटकर उस तरह की राजनीति हो रही है, या काम भी हो रहा है, या फिर सिर्फ पिछड़ों की बात हो रही है? मुझे लगता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सभी वर्गों को न्याय देना, उसमें गरीब है सबसे। कविता के जरिए बताते आप, कुछ कविता के जरिए बताते 4 लाइन। नहीं, कविता तो मतलब ये मैंने गरीबों को, युवाओं को मदद करना, ये है नरेंद्र मोदी जी का मिशन। गरीब, महिला, युवा, किसान, ये है नरेंद्र मोदी जी का मिशन। इसलिए मजबूत हो रहा है भारत नेशन। तो भारत नेशन को मजबूत करने के लिए हमारा काम चल रहा है। मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, सोच कर काम कर रहे हैं। रोज उनको गालियां दी जाती है, जितनी देनी है जितनी दे दो मोदी जी को गालियां, जितनी देनी है उतनी दे दो मोदी जी को गालियां, लेकिन हम बजाते रहेंगे मोदी जी जिंदाबाद के लिए तालियां। तो हम तालियां बजाते रहेंगे मोदी जी के लिए। पूरा देश मोदी जी के लिए काम कर रहा है। साउथ इंडिया में मोदी जी की रैली, चेन्नई में बहुत बड़ी रैली हुई, आदिलाबाद में बहुत बड़ी रैली हुई। तो साउथ इंडिया में थोड़ा सा हमारी ताकत कम है, लेकिन भीड़ तो न्याय यात्रा में भी बहुत आ रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी बहुत भीड़ आ रही है। हाँ, तो भीड़ तो आती है। राहुल गांधी एक हमारी सोनिया गांधी के पुत्र है, राजीव गांधी के पुत्र है, इसीलिए देखने के लिए गांव में अगर वो आ रहे हैं तो उनकी पार्टी है ही, मतलब उनकी तो भीड़ होती है। लेकिन वो उसका भीड़ का फायदा चुनाव में बिल्कुल होने वाला नहीं है। खाली भीड़ उनको तो देखने के लिए आती है, लेकिन चुनाव में मतलब इस वक्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी 40 पार। इस वक्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी 40 पार, लेकिन हम करेगी 400 पार। हम करेगी 400 पार तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी इंडिया आघाड़ी की हार। तो इंडिया आघाड़ी की हार होने वाली है। और राहुल गांधी यात्रा करते रहे। हम 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी इंडिया की आघाड़ी अपोजिशन में बैठेगी। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि आखिरकार जनता ही करेगी अपने वोट से वार और बताएगी कि अब की बार किसकी सरकार। फिलहाल कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी और मनोज त्रिपाठी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।